जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रतिदिन जो पाठ किया जाता है, उसी श्रृंखला में आगे का पाठ करने से पहले मैं आप सबको संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि राजा जनक अपने मुनियों के साथ भगवान श्री राम जी जहाँ वन में विराजमान हैं वहाँ पहुँचे हैं। राजा जनक पहुँचने से पहले जब रामचंद्र जी को पता लगा तो वे सभी ऋषि मुनियों के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ उन्हें लेने के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। राजा जनक ने जब प्रभु श्री राम को देखा तो वे अपने रथ से उतरकर पैदल ही चल के उनसे मिले। सभी लोग बड़े व्याकुल हैं। राजा जनक भी बहुत दुखी हैं। उस दिन किसी ने भी कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि जल भी नहीं पिया और बिना कुछ खाए पिए सब सो गए, क्योंकि सभी स्त्री पुरुष शोक से पूर्ण थे। वो दिन बिना भोजन के निकल गया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने भी कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों की एवं कुटुंबियों की तो क्या कहें। सारा समाज अगले दिन सुबह स्नान करके बड़ के वृक्ष के नीचे आ बैठा। अब उसके आगे का वर्णन। जे महिषासुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोषा, जिन जग मगु परमारथ सोता। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा
सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहाँ के तालाब, नदियाँ, वन और पृथ्वी के सभी मार्गों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ आया। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत आनंद था। सब किसी को सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरनि मनोहर ताई, जनु मही करते ही जनक पौनाई। तब सब लोग नहाय नहाय, राम जनक मुनि आयुष पाई। देखी देखी तरवर अनुरागे, तह तह पुर जन उतरन लागे। 10 फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानव पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, कंद मूल और कंद फल इत्यादि खाने लगे। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिनको घर अच्छा लगे, विधाता उनके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम जी के दर्शन, श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भी भोजन करना 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। ऐसा लोग मन में विचार कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनोहर को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी भेजी हुई दासियां कौशल्या आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू और पैरों के नीचे की जमीन कुरेदने से और सोचने लगी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसूर रही है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है।
अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखा जाता है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कोई उल्लू और बगले दिखाई दे रहे हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगे, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।